अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारे न्यूज़ से मैं हूँ माहा खान। आज हम बात करेंगे सिंध पुलिस एहतजाज के बारे में। अगर आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि ये कहानी कब शुरू हुई, तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो कराची जलसे में शिरकत के लिए गईं। इस मौके पर उन्होंने वहाँ पर मिज़ार कायद पर हाजिरी लगाई, दुआ की, जहाँ पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने नारेबाजी की और हुकूमत ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। सिंध पुलिस ने उनको अरेस्ट करवाया। इस मौके पर जो बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि सिंध पुलिस पर सियासी दबाव जो था वो बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से कैप्टन सफदर की जो गिरफ्तारी है वो अमल में लाई गई। वजीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये इल्जामात लगाए गए हैं कि जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर का मुकदमा है वो सियासी अज़ाइम पर मबनी था। वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। पाकिस्तान में आजकल यही सब हो रहा है। बात शुरू हुई थी हुकूमत मुखालिफ जलसों की, जो कि पुलिस एहतजाज पर जाकर रुक गई है। पुलिस के अफसरान ने एक फोर्स का सबूत देते हुए किसी भी दबाव में ना आकर एक साथ छुट्टी का ऐलान कर दिया। ताहम आर्मी चीफ के एक्शन लेने के बाद उन्होंने अपने इस फैसले को कुछ देर के लिए मुअख्खर कर दिया है। फौज के सरबराह ने पुलिस को ये इत्मीनान दिलाया है कि वो सिंध पुलिस की इज्जत बहाल करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे और अच्छी और साफ सुथरी तहकीक जो है वो अमल में लाई जाएगी। जिसके बाद सिंध पुलिस के ट्विटर अकाउंट से ये कहा गया कि जो आईजी सिंध हैं उन्होंने अपना छुट्टी का फैसला जो है वो मुअख्खर कर दिया और उन्होंने अपने बाकी अफसरान से भी ये कहा कि वो अपनी छुट्टी का जो फैसला है 10 दिन तक के लिए मुअख्खर कर दें, जब तक कि इस तहकीक के नताइज सामने नहीं आ जाते। इस मौके पर हुकूमत भी खामोश नहीं रही। वजीर आज़म के मशीर डॉक्टर शहबाज गिल ने सिंध पुलिस को मुखातिब करते हुए ये कहा कि क्या सिंध पुलिस को उस वक्त तौहीन महसूस नहीं हुई जब वडेरों के कहने पर गरीब हारियों के साथ जुल्म ज्यादती होती रही? क्या सिंध पुलिस को उस वक्त भी तौहीन महसूस नहीं हुई जब ओमनी ग्रुप में रद्दोबदल पकड़ा गया, जिसकी वजह से सीपीओ कराची को ओहदे से हटा दिया गया? उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि शाही खानदानों का कानून अलग और अवाम का कानून अलग रखना है। जी नाज़रीन, तो ये थी अब तक की तफसीलात। मजीद खबरों और तफसीलात से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून।